40 मिनट में देख लें शहजादी हमारी भी ले आई यहाँ पे, और ये हम पिंडी में एंटर हो रहे हैं। 3 घंटे 50 मिनट का सफ़र रहा हमारा। फ्रिया के घुटने में लगी हुई है चोट। मैंने कहा बाइक्स नहीं नॉन कस्टम होती, तो कहते नहीं बाइक नॉन कस्टम नहीं होती, चोरी की होती हैं। तो ये सब ने ये नज़ारा देख रहे हैं नॉन कस्टम गाड़ियों के शोरूम्स। बस अब तो बस हो गई है मेरी भी और फ्रिया की भी। बस दुआ मांगेंगे हम जल्दी से पहुंच जाएं। स्वाद तख्तबाई कबाब सेंटर। नान चेक करें, नहीं सही नान तो अब आया है। आप इतने टेस्टी हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो रश देखें, ये सब लोकल अवाम है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। ये जी हम इस टाइम खड़े हैं स्वाद में और आपको एक नई सीरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं। 12 घंटे की मुसलसल राइड के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ईद की है जी पहली रात और हम निकल रहे हैं लाहौर से। टाइम हो गया तकरीबन 3:15 और मिलते हैं अभी आपको रास्ते में भी, और जा रहे हैं हम स्वात। और इस दफ़ा मेरे साथ है फ्रिया, और कोई हम 8 महीने बाद ये इकट्ठे टूर करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से हमारा सफ़र हो। टाइम देख सकते हैं आप, 3:25 हुए हैं और हम गुजर रहे हैं रावी ब्रिज से। लास्ट ट्रिप पे हम थे शिकरे पे, और इस ट्रिप पे हम हैं अपनी शहजादी पे। और शिकरे पे तो हम चंदा किला पहुंच गए थे 40 मिनट में। तो आज देखते हैं हमारी शहजादी वो सफ़र कितनी देर में करवाती है। तो वैसे आज रोड्स खाली हैं क्योंकि ईद के पहले दिन की रात है, तो अवाम जो है ना वो थक हार के सोई हुई है। आज ये फिर शहजादी ने भी शिकरे का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। ये देखें 4:06 और ये चंदा किला वो सामने आ गया है। तो ये 4:07 हो गए और 7 में ही हम ये चंदा किला पहुंच चुके होंगे। तो 40 मिनट में देख लें शहजादी हमारी भी ले आई यहाँ पे। लेकिन आज कमाल की बात ये थी कि सिर्फ 2 जगह पे ब्रेक लगी, एक कालाशाह काकू टूल प्लाज़ा पे और एक कामोगी टूल प्लाज़ा पे। ये देखें जी ये चंदा किला पहुँचे हैं हम। तो आज अगर मेरे पास शिकरा होता तो मैं नया रिकॉर्ड कायम करता और तकरीबन मेरा जहाँ तक आइडिया 25 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँचा होता अगर आज मेरे पास शिकरा होता। आज सड़क बिल्कुल खाली है और मैंने क्रूज़ लगाया हुआ था फुल रेस के ऊपर। और ये देखें हम गुजरांवाला एंटर हो चुके हैं और टाइम हुआ है 4:07 और आपने देखा था 3:27 पे हम रावी पुल पार कर रहे थे। वेरी गुड। ये देख सकते हैं जनाब आप वज़ीराबाद का बोर्ड आ चुका है और टाइम हो गए हैं 4:38 और वही हम अभी बल्कि गुजरांवाला 5 मिनट के लिए रुके थे। फ्रिया के हेलमेट में हवा आ रही थी तो वो नया हेलमेट यूज़ कर रही है, तो उसे ज़रा विंड बंद करने का तरीका नहीं पता था उसके लिए। तो ये शिकरे का पूरा मुकाबला कर रही है आज शहजादी, लेकिन उसकी वजह ये है कि ब्रेक नहीं लग रही। आज आप देख रहे हैं जीटी रोड बिल्कुल खाली है, कहीं कहीं कोई गाड़ी आपको मिल जाती है, ना कोई अभी तक हमें एक बस मिली है और ना ही हमें कोई ट्रक मिला है। ठीक है, और ये हम पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद और ये आप देख सकते हैं 4:38 3:27 पे हम निकले थे, लाहौर रावी पुल के ऊपर थे। तो अभी हम एक ब्रेक करेंगे यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि आज फ्रिया ज़रा इंजर्ड है तो इसको थोड़ी आराम की ज़रूरत है। आज ही जीटी रोड को देखें आप कैसी वीरान पड़ी हुई है, और आपके भाई ने ये देखें क्रूज़ कंट्रोल लगाया हुआ है फुट रेस दे के। तो लेकिन ये हमारी शहजादी जो है ना ये बस 90-95 से ऊपर नहीं जाती क्योंकि डबल सवारी होती है। ऊपर से सामान भी पीछे लादा हुआ है हमने काफ़ी, और टायर भी भरे हैं मेरे, अगला भी पिछला भी, जिसकी वजह से काफ़ी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। तो बस ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। और रोड देखें आप खाली वीरान, और हम अकेले जा रहे हैं। नहीं अकेले तो नहीं जा रहे, कुछ और भी लोग बाइक्स पे जा रहे हैं काफ़ी। यहाँ जो गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं ना वो भी ऐसे सामान उन्होंने लदा हुआ है, टूर वाले लोग ही जा रहे हैं। तो बाकी सुकून माहौल है आज। तो ये हम गुजरात क्रॉस कर चुके हैं। लाला मूसा बस आया खड़ा, बल्कि लाला मूसा ही है आई थिंक ये ना। दरिया झेलम का नज़ारा करें जी आप। ये हम झेलम पहुँच चुके हैं। ये देखें दरिया झेलम। ये देखें झेलम में कितने कितने बड़े वो मिट्टी के टीले बन गए हैं। झेलम ख़त्म हो गया है। ये देखो टाइम हो गया जी 8:15 और ये रही एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद। और ये हम एंटर हो रहे हैं पिंडी में। तकरीबन हम आ गए हैं 4:50 में
जिसमें से 1 घंटा तकरीबन हम रुके हैं। वज़ीराबाद चाय पी, दीना में नाश्ता किया और भी 2-3 जगहों पे 5-5 मिनट का ब्रेक किया। तो तकरीबन ये 1 घंटे का ट्रैवल टाइम स्टॉप टाइम था हमारा, ब्रेक टाइम। और ये हम पिंडी में एंटर हो रहे हैं। बड़ा अच्छा रहा सफ़र तकरीबन, यानी कि आप समझ लें कि 3 घंटे 50 मिनट का सफ़र रहा हमारा। दाने दाने पे लिखा है जी खाने वाले का नाम। ये भी हम पिंडी में ही पेट्रोल डलवा रहे थे पंप पे, तो वाशरूम में गए तो पीछे बंदा एक उतार रहा था दरख्त से ना, वो समझे देखें दरख्त लगा हुआ है तूत। तो देखें इस दफ़ा फल खाना हमें पिंडी में ही नसीब हो गया है। मज़े के हैं, मीठे मीठे। टैंक फुल करा लिया जी, और ये हैं पिंडी। और अभी भी वो बता रहा है 5 घंटे लगेंगे और कोई 240 किलोमीटर अभी बाकी हैं। और फ्रिया तो बहुत थक चुकी है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो इंजर्ड है, दूसरा क्या कहते हैं, आपको पता है रमज़ान में भी नींद पूरी नहीं हुई और चांद रात थी, तो उस पर भी सोया नहीं जाता। और ईद वाले दिन भी कभी किसी के घर जाओ, कभी कोई हमारे घर आए, और बस नींद सोए तो हुए नहीं। हम मतवातर सफ़र ही कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सवात में जा ही सोएंगे रात को। हम जी पहुंच चुके हैं तरनौल, और यहाँ पे ये देखें सब एक्सीवेटर्स और बुलडोज़र्स इस किस्म की ये सब मार्केट है। ठीक है, इधर भी देखें आप राइट हैंड, पाकिस्तान की सबसे बड़ी या बहुत बड़ी मार्केट है ये। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, किसी ज़माने में मैंने भी ये एक्सीवेटर लिया था एक, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था फिर। ठीक है, ये सब मार्केट है तरनौल। फाटक कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का फाटक भी गुजरता है, इसलिए इसे कहते हैं तरनौल फाटक। जब मैंने भी मशीन लेनी थी, मैं यहाँ पे आया था और एक होटल से ना यहीं पे कहीं से हमने काबली पुलाव खाया था। और वो काबली पुलाव आज तक मुझे याद है। वो होटल नहीं मुझे याद, लेकिन वो काबली पुलाव मुझे याद है। बहुत कमाल का था वो काबली पुलाव। ये जी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा में। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। ये अटक में आ गए हम, और ये अटक बल्कि गुजर गए हम, और ये KPK स्टार्ट हो गया। ये है अटक का किला, सामने आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, और ये वो पुल है जो कि हर दफ़ा बंद होता है एहतजाज के दौरान, और बड़ी जंग होती है यहाँ पे। वेलकम टू नौशहरा कैंट। बिल आखिर जी नौशहरा आ ही गया। अभी आगे कोई 3 या 4 किलोमीटर बाद हम राइट हैंड मुड़ेंगे मर्दान की तरफ, और उसके बाद आएगा तख्तबाई, उसके बाद आएगा दरगई, उसके बाद आएगा मालाकंड, उसके बाद आएगा चकदरा, और उसके बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे जी हम KPK में एंटर हुए हैं तब से ही रश हो गया रोड पे, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना आम रूटीन में होता है, क्योंकि ना कोई बस है ना कोई ट्रक है, बस ये लोग ही निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो पंजाब में तो ऐसा अभी तक कोई सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही KPK में एंटर हुए हैं तो यहाँ की आवाम सड़कों पर निकल चुकी है ईद का दूसरा दिन मनाने के लिए। तो ये हम हो गए जी मर्दान की रोड पर। अब आगे आएगा मर्दान, और हमें अब एक स्टे की ज़रूरत है, क्योंकि हम हर कोई घंटे बाद समझ लें या 70-80 किलोमीटर बाद समझ लें एक 5-10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, और लेनी चाहिए भी। फ्रिया के घुटने में लगी हुई है चोट। आपने आवाज़ सुनी होगी फ्रिया की। ये देखें, ये दरिया गुजर रहा है नीचे से, कौन सा गुजर रहा है ये भी मुझे नहीं पता।
मैं वैसे वीडियो में इसका नाम ढूंढ के तो लगा दूंगा। हाँ, ये मेरे ख्याल से भाई काबल है, ये उधर से आता है। असल में ये चित्राल वाला दरिया है, वो पहले जाता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से घूम के ना तो फिर ये वापस आता है इधर। वो जो चित्राल से दरिया आता है ना, वो है वो जिधर हमने जाने की बॉर्डर पे कोशिश की थी ना, जाने नहीं दिया था। दोस्तों, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, वो वीडियो देखें कि वो जलालाबाद बॉर्डर आता है उधर से, चित्राल वाली साइड से ना, तो मैं उधर से जाने नहीं दिया था उन्होंने। मैं वैसे एक दफ़ा पहले होके आया हूँ। तो ये दरिया ना चित्राल से उधर घुस जाता है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से फिर घूम के इधर आता है। तो मेरे ख्याल से दरिया काबल ही कहते हैं। इस टाइम रश हो चुका है जी। ये देखें पख्तून भाई कैसे ईद मना रहे हैं। इनों का जोश तो हमसे भी ज़्यादा, पंजाबियों से भी ज़्यादा है ना। वेलकम टू मर्दान। ये जी हम मर्दान में एंटर हो रहे हैं, और देखें अब आप रश कैसा हो गया है, और हर तरफ इधर ईद मनाई जा रही है बड़े जोशो खरोश से, और सुबह सुबह ही मनाई जा रही है। हमारे लाहौर में इस टाइम भी अभी सड़कों पर कुत्ते भौंक रहे होंगे, लेकिन इधर देखें माशाल्लाह आप, सुबह सुबह ही जैसे ही KPK में हम एंटर हुए हैं तो हर जगह पे रश ही रश है। दरगई है जी यहाँ से 45, मेंगोरा 107। अभी भी हमारा 107 किलोमीटर का सफ़र रहता है। लेकिन दरगई तक का जो सफ़र है ना, ये मुझे बड़ा बोर करता है यहाँ से, क्योंकि स्टेट रोड पे आप वो कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया हुआ लाहौर से, और अभी भी स्टेट रोड पे ही जाना है हमने दरगई तक, और दरगई के बाद फिर पहाड़ आना शुरू होंगे। वैसे तो जी लाहौर को कहते हैं ज़िंदा दिलाने लाहौर, लेकिन आज KPK का जोश व खरोश देख के ना, तो मुझे तो ये ज़्यादा पुरजोश लोग लगे हैं और ज़िंदा दिल लगे हैं, क्योंकि ऐसी गेमा गमी हमारे लाहौर में नहीं होती। अगर लाहौर वाले ना लिबर्टी चले जाएंगे, माल रोड पे चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह की वो तफरी और टाइप की करते हैं वो। लेकिन ये लोग सब ना घूमने फिरने जा रहे हैं कोई, और हर एक ने वो सिलेंडर और खाना पीने का इंतज़ाम साथ किया हुआ है तकरीबन, कि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे खाएंगे, पकाएंगे और एंजॉय करेंगे जी। पहुँच चुके हैं तख्त भाई, और देखें यहाँ पे तो लगी हुई हैं लाइनें, हर तरफ है अवाम का हजूम, और ज़्यादा रश इधर को जाने का ही है, उधर आने का कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये सारी अवाम भी हमारे साथ स्वात की तरफ ही जा रही है। दोस्तों, ये हम एंटर हो चुके हैं मालाकंड की पहली तहसील दरगई में, और दरगई की ख़ास बात ये है कि यहाँ ये आखिरी हदूद है नॉन कस्टम गाड़ी की, यानी कि अगर दरगई से मर्दान की तरफ क्रॉस कर गई नॉन कस्टम गाड़ी तो वो पकड़ी जाएगी। ये जी दोस्तों, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी हम ना इस पंप पे खड़े हुए थे तो वाशरूम के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, उनसे मैंने पूछा, सबसे पहले तो मैंने पूछा नहीं ये लोग इतने किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये लोकली ये मालाकांड और एक दो जगहों को और नाम लिया, वहाँ पे जाएंगे, पिकनिक करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर मैंने पूछा यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं? कहता हाँ। मैंने कहा बाइक्स भी नॉन कस्टम होती? तो कहते नहीं, बाइक नॉन कस्टम नहीं होती, चोरी की होती हैं। मैं क्या मतलब? तो कहता यहाँ पे ना 2000 रुपये मॉडल 125 है और 1000 रुपये मॉडल क्या कहते हैं 70 है। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ? कहता है यानी कि अगर वो 2020 मॉडल का 125 है ना, तो वो 2200 ज़रब दे दो तो 40,000 रुपये का यानी कि 125 मिल जाएगा आपको 2020 का, और अगर 70 है तो 20,000 रुपये की 70 मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा इसका मतलब लाहौर की सारी चोरी शुदा इधर ही आती हैं? तो कहता हाँ इधर ही आती हैं, और यहाँ पे फिर वो ऐसे बिकती हैं कि 125 2000 और 71 1000, और अगर आप 2022 ख़रीदेंगे तो 44,000 का, यानी कि इसी तरह 2023 ख़रीदना है तो समझ लें आप 46 का बन गया,
पहुंच गए जी, पहुंच गए मालाकंड के पहाड़ पर पहुंच गए। ये देखें सामने मालाकंड का पहाड़, और ये हमने उसको चढ़ना शुरू कर दिया उस पर। ये देखें, अब यहाँ से रह गया 25 किलोमीटर चकदरा, और फिर वहाँ से रह गया मेरे ख्याल से कोई 35 किलोमीटर स्वात। दोस्तों मैं और माज जब आए थे ना गबीन जबा, वो -10 डिग्री में चैलेंज करने कैंपिंग नाइट के लिए, तो ये जो पीछे मोड़ गुजरा ना, यहाँ से हमें बारिश वाली जलालत स्टार्ट हो गई, और बस फिर हम बहुत जलील हुए। ठीक है, पहले हम उसी बारिश में गए आगे मट्टा तक, और फिर मट्टा से वापस आना पड़ा हमें स्वात। तो क्यों वापस आना पड़ा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, वो भी चेक करें, आप ज़रा जाके चेक करें ज़रा ये सारा रश। पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं इधर, कौन सा कोई नज़ारा नज़र आ रहा है। अगर कोई नज़ारा हुआ तो हम भी देखते हैं। कोई मेला शेला टाइप चीज़ लगी हुई है, बस ऐसे ही लोग खड़े होकर अपना शुगल मेला ही कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये कुकिंग हो रही है देख, बस वो यहीं पे पिकनिक मनाने ही आ रहे हैं सब ना। दिखाता हूँ जी आपको भी राइट हैंड से ना एक नज़ारा, यानी कि नीचे का नज़र आ रहा है। हाँ ये देखें जी, वो जो डैम नज़र आ रहा था ना, वो कह रहे थे डैम देखने जाते हैं, वो पानी आ रहा है, एक नहर सी कोई डैम है। मैं आपको ज़रा जूम करके मोबाइल से दिखाता हूँ। ये देखें जी, वो पंप पे लड़के मुझे बता रहे थे इधर कोई डैम है, तो वो डैम से ना ये पानी पुनी आ रहा है नज़र। तो ये सब ना ये नज़ारा देखने इधर रुके हुए हैं। ये देखें आप, नज़ारा तो अच्छा है लेकिन गर्मी भरी है, तो इसलिए उन्हें जहाँ पे छाँव नज़र आ रही है ना, वहीं पे बैठ रही हैं। नॉन कस्टम गाड़ियों के शोरूम्स, माशाल्लाह कमाल की गाड़ियाँ हैं। इधर भी डबल कैबन डाला भी खड़ा हुआ है, वाह क्या बात है। टाइम मिला तो वापसी पे आपको कुछ रेट शेट भी पूछेंगे इनसे। ये देखें, सुजुकी, निसान, होंडा, टोयोटा, क्या बात है। वो सुजुकी जिमनी भी खड़ी हुई है भाई। दरिया स्वात का दीदार हो गया। ये देखें, सुभान अल्लाह, वहाँ इधर भी पिकनिक बना रही है, और किलोमीटर कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो टाइम अभी भी उतना ही बताता जा रहा है। और रश कहीं आगे भी होगा। बस अब तो बस हो गई है, मेरी भी और फ्रिया की भी। तो बस दुआ मांगेंगे हम जल्दी से पहुंच जाएं। मैंने जी फ्लैशर ऑन किया हुआ है, हारन पे हाथ रखा हुआ है, और जाता जा रहा हूँ। कुछ तो अच्छे ड्राइवर हैं, वो रास्ते देते जा रहे हैं, कुछ हैं एक दो बीच में से जिन्होंने तंग किया। तो अल्लाह करे जल्दी से पहुँच जाएं। मैंगोरा तो जी पहुँच गए हुए हैं, लेकिन अभी वो होटल नहीं आया। तो पिछली दफ़ा भी ना हमने बड़ा होटल ढूंढे थे, तो मुझे वो एक नज़ारा होटल ही अच्छा लगा था। असल में ऊपर चढ़ने चढ़ाने का मुझे मज़ा नहीं आता, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़नी है, नीचे ही होना चाहिए। तो वो फिर यही एक मिला था, तो ठीक था। तो अभी भी मैंने सोचा वहीं पे जाएंगे, तो वो भी बस आने वाला है 5 मिनट तक, लेकिन फुल तरह बस हो गई है। स्वात तख्तबाई कबाब सेंटर जी, ये यहाँ पे ना सबसे मशहूर है। तो हमने पता चला जी, फिर ढूंढा इनको, तो यहाँ से अब खा रहे हैं हम चपली कबाब। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत बड़ा तवा रखा हुआ है जी आपने। यहाँ पे सब राशि जी लोकल का ही आया नहीं है। क्या बताइए कि तकरीबन हम इनके लोकल बाज़ार में घुसे हुए हैं, तो वो तो हाँ पूछ के हम आए हैं, नहीं तो जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें क्या पता चलना है। चपली कबाब आ चुके हैं जी, ये देखें, देखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं, लेकिन चटनी इनकी ख़त्म हो गई हुई है,
वो ये कहते हैं जी लेट हो गए हैं, आपको कबाब मिल गए हैं, बड़ी गनीमत समझे। तो वैसे तो पीछे लोग भी कह रहे थे बंद हो गया होगा, लेकिन हमने कहा हम किस्मत आजमाएंगे, तो हम ये कबाब मिल गए हैं तो अब खाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कैसे थे। नान चेक करें, नहीं सही नान तो अब आया है, वो तो बस पुराना ही था, एक ही इसलिए आया था। और कबाब इतने टेस्टी हैं कि आप सोच नहीं सकते कि बीच में से ना वो प्याज और टमाटर साबुत ये देखें बीच में है। और मैंने पहली दफ़ा ऐसे नहीं कबाब टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के हैं। ये जी पिज़्ज़ा घाट के ना बिल्कुल पास हैं, ये आगे बस पिज़्ज़ा घाट पार्क है। तो रश देखें, ये सब लोकल अवाम है, इन्हों की माशाल्लाह बहुत ही जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं ये लोग ना। सुबह से हम देख रहे हैं इनको, तो बहुत ही जोशो खरोश है, लेकिन इनका जोशो खरोश हमारे लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। ये जी पिज़्ज़ा घाट में ना नज़ारा होटल है, हम लास्ट टाइम ही यहीं पे आके ठहरे थे और तकरीबन 3:20 में हम ना पहुँच गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद बस थके हुए थे, बहुत बुरे हालात थे, तो फिर ज़रा रेस्ट किया, ठीक है। तो दोबारा हम उठे कोई 6-6:30 बजे, फिर मुँह हाथ वगैरह धोया और भूख बड़ी ज़ालिम लगी हुई थी। सुबह हमने 6:30 बजे का दिने से नाश्ता किया हुआ था, तो उसके बाद अभी खाना खाया, सुकून हो गया, तो अब बहुत थके हुए हैं, सोते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।